गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मीनाटो के बारे में। हाँ जी, मीनाटो आवर येलो फ्लैश। वेल, तुम्हें लगता होगा कि ये बंदा हर जगह पीछे रहता है, भले वो न्यूज अपडेट हो या मांगा हो। हाँ, बात सही है, मैं हमेशा लेट ही रहता हूँ, लेकिन अभी मैं किसी चीज पे तैयारी कर रहा हूँ, इस वजह से मैं लेट रहता हूँ। एंड बाकी बात बाद में। कांग्रेचुलेशंस, हमारे पास मीनाटो की मांगा आने वाली है यही कुछ ही दिनों में। और ये सब हुआ कैसे था मैं बताता हूँ। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। ये सब मैं तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूँ, ये अंडरवर्ल्ड की बातें हमेशा लीक नहीं करते। अच्छा। हमने ये डिसाइड किया था कि इस वोटिंग में मीनाटो ही जीतना चाहिए। मीनाटो फर्स्ट भी आ गया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा साकुरा जीती कैसे। डाउट तो मुझे इस बात का है, ये पक्का ही कोई वन पीस वाला है, ढूंढना पड़ेगा। जनता माफ नहीं करेगी। सो हम कहाँ थे? मीनाटो की मांगा की तरफ। मीनाटो की मांगा, जिसके लिए नारुतो का हर फैन इंटरेस्टेड है कि मीनाटो के ऊपर एक डेडिकेटेड मांगा बने, और बन गई। एंड 18 जुलाई को फर्स्ट मांगा रिलीज भी हो जाएगी। बट उससे पहले हमारे किशिमोटो सेंसे ने मीनाटो की एक नई ड्राइंग बनाई है, जिसके अंदर मीनाटो अपना क्रोनाई लेके खड़ा हुआ है। लेकिन जो मीनाटो की हुडी है ना, मुझे अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ही मस्त लग रहा है ये हुडी। मुझे भी कोई दिलवा दो यार। दूसरा, ये बात तो सभी को पता था कि मीनाटो की मांगा अगर आएगी तो वो पास्ट के ऊपर बेस्ड होगी। इसका उत्सुत्सुकी या बोरुटो से कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला है। और अगर किसी ने पूछा चलती वीडियो में कि भाई यहाँ बोरुटो क्यों नहीं है, तो भाई मेरे मुंह से तो यही निकलेगा बस, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो मैं याद है पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब सास्के की मांगा आई थी। इवन बहुत से बंदे तो ऐसे थे जो सास्के की मांगा पढ़ने के बाद ही बोल रहे हैं कि भाई सास्के की रिनिगन वापस कैसे आ गई। इसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि भैया ये पास्ट का है। वैसे अब मीनाटो की मांगा की बात करें तो मीनाटो की मांगा स्टार्ट कहाँ से होगी कुछ नहीं पता, इसका केस क्या रहेगा कुछ नहीं पता। पूरी नारुतो सीरीज की बात करें तो मेजर बंदा एक ही था, मादरा उचिहा। उसके पीछे सारे के सारे पड़े हुए थे। बट ये स्टोरी प्लॉट कहीं और जाने वाला है, क्योंकि ये टाइम थोड़ा अलग है। यहाँ पर मादरा को तो ढंग से जिराया भी नहीं जानता था। हो सकता है उसे नाम पता हो, कुछ कह नहीं सकते। अगर तुम सोच रहे हो अगला दावेदार उरुचिमारू होगा तो सॉरी, क्योंकि यहाँ मीनाटो के टाइम पे उरुचिमारू भी विलन नहीं था। और इसका मेरे पास सबूत भी है ब्रो। तुम्हें याद होगा याहिको एंड नागाटो जब जिराया से मिले थे, उस टाइम पर उरुचिमारू एज अ विलन डेवलप हो रहा था, विलन नहीं बना था। क्योंकि अगर उरुचिमारू विलन बन चुका होता तो सेकंड ग्रेट निंजा वॉर के अंदर सुनाडे एंड जिराया का साथ नहीं देता। तो यहाँ पर उरुचिमारू तो हट गया और मादरा भी हट गया है। सो विलन हो कौन सकता है? अगर कोई ऐसा बंदा जो दूसरे विलेज से आए और वो विलन बने इस वाली मांगा के अंदर, तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ। हर बंदे को तो हम जानते नहीं ना, मेन बात ये है। मुझे लगता है, और मेरा दावेदार यहाँ पे पता है सबसे बड़ा कौन है? डांसो। क्योंकि ये बंदा उचिहा वालों के साथ शुरुआत से ही खेल रहा है। और ये भी यहाँ हो सकता है कि जो आने वाली मांगा है मीनाटो की, इसके अंदर मीनाटो एंड वो सास्के के बाप का क्या नाम था, नारुतो, आई मीन फोगाकू। हो सकता है ये आने वाली मांगा मीनाटो एंड फोगाकू के बीच घूमे। और तुम्हें पता ही होगा डांजो उचिहा वालों से कितना ज्यादा प्यार करता था, उनकी आंखों को अपने दिल में बसाता था। तुम समझ सकते हो, बहुत सारे उचिहा की आईज को निकाला था खुद के लिए, जिससे वो इज़ानागी को क्रिएट कर सके। और उसने ऐसा किया भी, लेकिन इन सब के चक्कर में उसने सफर तो किया होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये वाला केस मीनाटो की मांगा में हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा, मेरे ख्याल से 1% चांस मुझे ये लग रहा है इस मांगा के अंदर मीनाटो का टाइम ट्रैवलिंग का शायद हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट दिखाया जाए। और इस चीज का 1% ही मुझे चांस लग रहा है। और मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे किशिमोटो बैठा है, और किशिमोटो को तो हम जानते हैं अपनी स्टोरी में वो कुछ भी कर सकता है। दूसरा, इस स्टोरी के अंदर जहाँ तक हमें सूत्रों से पता लगा है कि मीनाटो की एज यही 10 से 12 तक रहेगी, और स्टोरी बेस भी रहेगी दो जुत्सु के ऊपर। और वो दो जुत्सु हमें पता है कौन से हैं। फर्स्ट, रासेंगन। हमें पता है रासेंगन का क्रिएटर आशुरा था, द सन ऑफ हागरोमो। आशुरा ने रासेंगन को क्रिएट तब किया था जब पानी के लिए खुदाई कर रहा था, और खुदाई करते करते रासेंगन बन गया। बट फाउंडर था हमारा मीनाटो, जिसने रासेंगन को दोबारा से चर्चों में लाया था कि रासेंगन जैसी भी कोई चीज होती है, और वो अभी भी होती है। क्योंकि ये जो रासेंगन था वो आशुरा के साथ लॉस्ट हो गया था टाइम गैपिंग की वजह से। रासेंगन बस किताबों में बंद के रह गया। और ये जो हमारा मीनाटो था, ये था बहुत ही स्मार्टेस्ट वन बंदा, जिसने हर चीज को बहुत जल्दी सीख लिया, वो भी परफेक्टली। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि फर्स्ट होकागे आशुरा का रीइंकार्नेशन था। सो फर्स्ट होकागे हाशिरामा ने रासेंगन को आगे नहीं बढ़ाया एज अ विरासत के तौर पे, बल्कि उसने वुड स्टाइल जुत्सु को ज्यादा आगे बढ़ाना प्रेफर समझा। मुझे पता नहीं कैसी पढ़ाई हुई होगी द फर्स्ट होकागे की, लेकिन उसके अंदर ये भी तो पता होगा ना उन्हें कि रासेंगन भी था। बट हाशिरामा ने रासेंगन को इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा फर्स्ट होकागे को रासेंगन का यूज करते हुए।
मेन बात ये थी कि उसने सीखा ही नहीं, सेंजू क्लैन का बंदा होने के बावजूद भी नहीं सीखा। या लॉजिकल बात करूँ तो ये भी हो सकता है हाशिरामा का चाकरा रसिंगन से कनेक्टेड ना हो, जैसा कि हमारे काकाशी सर ने कहा था नारुतो शिपुडेन के अंदर, जब नारुतो रसिंगन को एक न्यू फॉर्म दे रहा था, राशिन शूरिकेन को क्रिएट कर रहा था, उस टाइम पर काकाशी ने बोला था कि किसी भी जुत्सु को यूज करने के लिए उस टाइप का आपका चाकरा नेचर होना चाहिए। वेल अगर नारुतो की बात की जाए तो नारुतो का चाकरा विंड नेचर का था, काकाशी की बात की जाए काकाशी का चाकरा इलेक्ट्रिक नेचर का था, जिसके अंदर वो चिदोरी यूज करता था। नारुतो भी चिदोरी यूज करना चाहता था, लेकिन नारुतो का चाकरा उस टाइप का था ही नहीं, इस वजह से वो कभी सीख नहीं पाया। बट ये मिथ खत्म हुआ बोरुतो के टाइम पे, या यूं कहूं फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के अंदर थर्ड होकागे ने ऑल टाइप ऑफ नेचर अटैक यूज किए थे, लाइक विंड, फायर, वाटर, इलेक्ट्रिक एसेट्रा। और तुम्हें पता ही है ये मिथ पहले बना हुआ था, क्योंकि अगर ऐसा मिथ होता नहीं तो काकाशी कभी भी नारुतो को ऐसा कुछ बताता ही नहीं, ये मिथ बाद में जाके खत्म हुआ। सो हाशिरामा के टाइम पर ये मिथ होगा, इस वजह से हाशिरामा ने हो सकता है रसिंगन को छुआ ना हो, क्योंकि उसके पास वुड स्टाइल जुत्सु था और हाशिरामा वुड नेचर का होने की वजह से रसिंगन को इग्नोर कर दिया होगा। और वैसे भी बात करें तो बाकी सारे जुत्सु तो टोबिनामा लेके आया था, भले वो फायर स्टाइल हो, भले वो वाटर स्टाइल हो, भले वो विंड स्टाइल हो, ज्यादा जुत्सु का फाउंडर था टोबिरामा। यू नो व्हाट, 1000 ऑफ जुत्सु टोबिरामा ने क्रिएट किए थे, एंड टोबिरामा के आने के बाद ही सारे जुत्सु एक स्टडी में बदल गए, एज अ स्टडी मटेरियल लोग पढ़कर जुत्सु को सीखने लगे थे। तो हो सकता है टोबिरामा की वजह से रसिंगन को मिनाटो ने फाउंड किया था। मुझे नहीं लगता कि अगर मिनाटो ने सेंजू क्लैन का ये रसिंगन अगर फाउंड ना किया होता तो रसिंगन हमेशा के लिए लुप्त हो जाता, और इस चीज पे ये स्टोरी बेस हो सकती है। दूसरा, नारुतो शिपुडेन के अंदर ये भी बताया गया है रसिंगन को दोबारा फाउंड करने का आइडिया तब आया था जब एक टेल बीस्ट बॉम्ब बना रहा था। और तुम्हें पता ही होगा कि कोई भी टेल बीस्ट अपना टेल बीस्ट बॉम्ब कैसे बनाता है, जिसमें दो चाकरा को यूज किया जाता है, जिसके अंदर एक होता है नेचर एनर्जी और दूसरा होता है टेल बीस्ट का चाकरा। दोनों को एक साथ लाने पर टेल बीस्ट बॉम्ब क्रिएट हो जाता है, जो फर्स्ट टाइम बनाया था नारुतो ने, वो भी 4 टेल बीस्ट मोड में। अब बात करते हैं फ्लाइंग राइजन जुत्सु की, जो मिनाटो का फेवरेट जुत्सु है। फ्लाइंग राइजन जुत्सु को क्रिएट कैसे किया गया होगा उसका पता नहीं मुझे, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है फ्लाइंग राइजन जुत्सु के बारे में थर्ड होकागे ने मिनाटो को बताया होगा, क्योंकि हिरोजन सारुतोबे टोबिरामा का फेवरेट था। दूसरा, डांजो एंड हिरोजन ही बचे थे जो फ्लाइंग राइजन जुत्सु को आगे पास कर सकते थे, बट उन्हें वो जुत्सु आता ही नहीं था। दूसरा, मिनाटो को सिखाता कौन, क्योंकि फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर के अंदर टोबिरामा सेंजू मर गया था। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये जुत्सु भी मिनाटो ने खुद से ही फाउंड किया होगा, क्योंकि मिनाटो उस टाइम तक तो था भी नहीं जब टोबिरामा जिंदा था। और जहाँ तक मेरा ख्याल है इस वाले मांगा के अंदर दोनों ही जुत्सु, रासेंगन एंड फ्लाइंग राइजन जुत्सु, दोनों को ही मिनाटो फाउंड करने वाला है बड़ी मुशक्कत से। भाई साहब मजा आ जाएगा। और मेरे ख्याल से ऐसे ही नहीं कि ये लोग दो जुत्सु बोल रहे हैं जिसे फाउंड करने वाला है मिनाटो इस मांगा के अंदर। अब तो तुम्हें इस वीडियो की वजह से रीजन भी पता है, बट मेरा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ रीजन जानने हैं। पहला, मिनाटो का बाप कौन है? दूसरा, मिनाटो की माँ कौन है? तीसरा, नामेकाजे क्लैन इससे पहले कहाँ था? एंड लास्ट, क्या मिनाटो भी अनाथ था या फिर मिनाटो के पेरेंट्स थे? देखो, कुशिना ने हमें बताया था कि बंदा अकेला था, लेकिन बंदा कूल था। आज तक इसके बाप का नहीं पता, माँ का नहीं पता, आया कहाँ से ये भी नहीं पता, बट यहाँ ये आ गया और बैठ गया, स्कूल में सब कुछ किया करता था। इतना फास्टेस्ट बंदा, इतना इंटेलिजेंट बंदा, ये तो बाबा रणछोड़ दास था। अरे मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं, लोगों ने तो इतनी अफवाह फैला रखी है कि मिनाटो की माँ सुनाडे है। बाकी लोग तो रीजन ये बताते हैं कि नारुतो फालतू में थोड़ा ना ग्रैनी कहता था। देखो किशिमोटो भैया, सीधी सीधी बात मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मिनाटो के ये दो जुत्सु के बारे में मत बताओ, रसिंगन एंड फ्लाइंग राइजन। मुझे ये बताओ इसका बाप कौन है, मेरे को जानने का है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मिनाटो की माँ 106 है या कोई और, हमें नहीं पता। दूसरा, ये भी अफवाह है कि मिनाटो के बाप देन कातो है, और रीजन ये बताया जाता है कि दोनों को हेयर स्टाइल मिलता है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। बाकी देखो इसके अंदर क्या रिवील होता है, क्या रिवील नहीं होता है, वो तो हमें मांगा के आने के बाद ही पता चलेगा। बट इन सारे क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। बाकी जो भी है, हमें तो मजा आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि मुझे ही मजा आने लग गया है वीडियोस बनाने, और मुझे भर भर के लाइक्स चाहिए। फटाफट लाइक के बटन दबाओ, सब्सक्राइब भी करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।